हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम आपके लिए इन्वेस्टमेंट पे ये वीडियो लेकर आए हैं। आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है एससीओ कॉन्सेप्ट। तो एससीओ और रिटेल का एक कंपैरिजन आजकल काफ़ी लोग देखते हैं कि कुछ हैं जो कि एससीओ की इन्वेस्टमेंट में बड़े बुलिश हैं, बड़े पॉजिटिव भी हैं। कुछ लोग हैं सेम टाइम जो बोलते हैं कि एससीओ ओवरऑल एज ए प्रोडक्ट एक एवरेज प्रोडक्ट है या नेगेटिव है। तो एक बार जानने की कोशिश करेंगे एससीओ क्या सही मायने में रिटेल मार्केट से बेटर प्रोडक्ट है या नहीं है। तो एक बार फैक्ट और फिगर्स के ऊपर बात करते हैं। अगर ये बेटर है तो क्यों है, या बेटर नहीं है तो क्या इसमें नेगेटिव है। तो मैं रिटेल मार्केट की जब बात करता हूँ तो इसकी जो प्राइसिंग चलती है, अगर मैं ग्राउंड फ्लोर की अगर कोई शॉप लेता हूँ तो 35 से 40-45 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट का एक हमारा प्राइस चलता है। सेम टाइम एससीओ की जब प्राइसिंग की बात करते हैं तो 2.5 लाख रुपए स्क्वायर मीटर से लेके आपका 5 लाख रुपए स्क्वायर मीटर तक का प्राइस जाता है। तो अगर मैं ग्राउंड फ्लोर की कोई शॉप बाय करता हूँ 1500-2000 स्क्वायर फीट की, जो कि एक नॉर्मल साइज की शॉप आती है ग्राउंड पे, तो मेरी इन्वेस्टमेंट 5.25 से 6 करोड़ रुपए के आसपास की रिटेल में ग्राउंड फ्लोर पे होती है। वहीं पर अगर मैं एससीओ की बात करता हूं तो एक 100 स्क्वायर मीटर का अगर मैंने एससीओ बाय किया, करीब 3.5 लाख रुपए का एक एवरेज प्राइस पकड़ के चलता हूं, तो करीब 3.5 से 4 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट मेरी बनती है। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं तो मेरी इन्वेस्टमेंट, मेरा टिकट साइज एससीओ में छोटा है इन कंपैरिजन टू ग्राउंड फ्लोर रिटेल। सेकंड, अगर मैं यूजेबिलिटी की बात करता हूं, जो कि एक किसी टेनेंट के लिए बड़ी ज़रूरी है, किसी एंड यूज़र के लिए बड़ी ज़रूरी है। तो जब मैं रिटेल में कोई भी शॉप, कोई भी एरिया लेता हूँ तो हमें मालूम है कि अगर हम 2000 स्क्वायर फीट की मान लो कोई शॉप बाय करते हैं तो अपनी जो यूजेबिलिटी आती है उसमें लोडिंग 55 से 50% के आसपास की लोडिंग अगर मैं करता हूँ तो करीब 1000 स्क्वायर फीट के आसपास का मुझे यूजेबल एरिया मिलता है। वेर एज एससीओ में यूजेबिलिटी आपकी, मेरी 100 स्क्वायर मीटर का जो मेरा प्लॉट साइज है वो अगर मैं प्रेजेंट एफएआर के हिसाब से लेता हूँ 4.28 जो कि है, और उसको स्क्वायर फीट में अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ, करीब करीब 4600 स्क्वायर फीट के आसपास का मुझे एक यूजेबल एरिया मिलता है, जो कि बड़ा क्लियरली एविडेंट है कि एक मुझे बड़ा एरिया मिलता है यूजेबिलिटी के लिहाज से। अभी हम लोग आते हैं रेंटल के ऊपर में। देखिए, किसी भी इन्वेस्टर के लिए रेंटल बड़ा मैटर करता है कि जो पैसा मैं दे रहा हूँ मुझे क्या रेंटल आता है। रेंटल अगर मैं एक्सटेंशन रोड की एक मार्केट की लेके चलता हूँ तो 120 से 150 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास का रेंटल आता है, जो कि एक 1500 स्क्वायर फीट की शॉप के ऊपर में करीब मेरा 2 लाख रुपए, 1,95,000 के आसपास का करीब करीब मंथली रेंटल मेरा होगा। सेम टाइम एससीओ की मार्केट में अगर मैं एक कंजर्वेटिव फिगर लेके चलता हूँ 50 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो मेरा रेंटल 4600 स्क्वायर फीट के ऊपर में बनता है 2,30,000 रुपये मंथली। तो मेरा रेंटल जो आता है वो एससीओ में मुझे ज्यादा मिलता है। अब बड़ा क्लियर है कि अगर मैं इनको, इन फिगर्स को आरओआई में कन्वर्ट करूंगा तो मेरी आरओआई एससीओ में ज्यादा बनेगी, बट कितनी ज्यादा बनती है ये देखते हैं एक बार। रिटेल में मेरी यही आरओआई, मेरा 2 लाख रुपए का रेंटल अगर आ रहा है, मेरी करीब 5.5 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे करीब 4.5-5% मैक्सिमम के आसपास मेरी आरओआई आती है। वही आरओआई मेरी एससीओ मार्केट में इन्हीं फिगर्स को लेके चलता हूं तो करीब करीब 7.5 से 8%, 7.5 तो फॉर श्योर है ही इन, अगर आप फिगर्स को कंसीडर करते हैं तो। नाउ अगर ये सब कुछ देखते हैं तो बड़ा आसान है ये डिसाइड करना कि एससीओ इज ए लाइक क्लियर विनर और क्लियर प्रोडक्ट वेर यू कैन एक्सपेक्ट की बेटर आरओआई होगी। तो एप्रिसिएशन भी आपका उधर ज्यादा होगा। किसी भी इन्वेस्टर को जहां पर आरओआई ज्यादा दिखती है वहां पर उसको मालूम है कि एप्रिसिएशन उसका बाई प्रोडक्ट है, वो आना ही आना उसके ऊपर में। बट अभी बात करते हैं कि नेगेटिविटी, नेगेटिविटी क्या है इसके ऊपर। जैसे लोग कुछ बोलते हैं कि इसमें कार पार्किंग की समस्या है, या एक फील गुड फैक्टर जो होता है मार्केट में जाके वो नहीं मिलेगा। बट मैं ये बोल रहा हूं कि सबसे जरूरी चीज क्या है, जो आप अगर एंड यूजर हैं या अगर आपका कोई टेनेंट आपके पास में आता है, तो अगर टेनेंट ही किसी मार्केट में आएगा नहीं तो मार्केट तो वैसे ही नहीं चलेगी। और टेनेंट के लिए क्या मैटर करता है, टेनेंट के लिए हमेशा मैटर करता है कि मैं जहां पर भी काम करता हूं, जहां पर ऑपरेट करता हूं, मेरे किराए कम हो, मेरी मेंटेनेंस कम हो।
तो अगर मैं मेंटेनेंस देख के चलता हूँ तो मेरी मेंटेनेंस यहाँ पर क्या आती है, 3 से 5 रुपए स्क्वायर फीट के आसपास की मेरी मेंटेनेंस पड़ती है। तो अगर हम देखेंगे ना एक ओवरऑल एस्पेक्ट के अंदर में, तो हमारे रेंटल्स इसमें बढ़ते हैं, मेंटेनेंस कम होती है, और अगर ओवरऑल यूजेबिलिटी में देखता हूं तो एसईओ में क्लियरली ज्यादा दिखती है। बाकी रही बात कि वहां पर पार्किंग की समस्या होगी, ये होगी, वो होगी, तो देखिए ये फैक्टर ऐसे हैं कि आप कहीं भी चले जाओ, पार्किंग हर जगह ही ऐसी है। आप चाहे गैलेरिया मार्केट का नाम ले लो, चाहे आप किसी मॉल का नाम ले लो, तो पार्किंग तो हमेशा ही रहेगी। पार्किंग इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि किसी भी फुटफॉल को बिल्कुल जीरो कर दे। ठीक है, इनफैक्ट मैं तो ये बोलता हूँ कि हम लोग इंडियन, हमें तो भीड़ में ही मजा आता है। ठीक है, जहाँ पार्किंग की समस्या, जहाँ भीड़ ज्यादा दिखती है वहीं पर ही ज्यादा घुसते हैं। तो ये एक पहलू हो सकता है, एक एस्पेक्ट हो सकता है छोटा सा, कि मे बी छोटा एक इम्पैक्ट करे, बट इससे बड़े और पहलू हैं जो कि एसईओ की मार्केट को अगर हम कंपेयर करते हैं दूसरे प्रोडक्ट से कहीं ऊपर रखते हैं। तो ओवरऑल आई आई थिंक कि एसईओ एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्रोडक्ट हो सकता है। बाकी आप अपनी तरफ से कंपैरिजन कर सकते हैं बिफोर इन्वेस्टिंग एनीथिंग। और अगर और कोई डिटेल्स आप चाहते हैं एसईओ पे हम आपके साथ शेयर करें, कुछ बताएं, आपकी कोई क्वेरीज हो, तो यू कैन गिव अस ए कॉल। डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रखी हम लोगों ने। एंड प्लीज, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। तो आई रिक्वेस्ट कि जब भी आप ये वीडियो देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम ऐसे और अपडेट आपके साथ शेयर करते रहें इन फ्यूचर। और अगर आपको किसी भी तरीके के रियल एस्टेट कोई क्वेरी है, कोई आपकी शंका आशंका कुछ भी है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन द डिटेल्स शेयर्ड हियर। थैंक यू सो मच।